हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। मेरा नाम अंकित तिवारी और हमने जो लीनियर अलजेब्रा या मैथमेटिक्स ऑप्शनल के कंसेप्ट्स को अंडर 15 मिनट्स कवर करने की जो सीरीज स्टार्ट की थी, ठीक, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लीनियर अलजेब्रा इस टॉपिक का एक सब पार्ट होता है मैट्रिसेस। ठीक, और इस मैट्रिसेस में आज हम लोग कवर करने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। देखो, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कवर कर लिया था। अब हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक, इसके पहले मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज जो है समझनी पड़ेगी, दैट इज व्हाट इज दिस ए पावर थीटा। ये क्या होता है सर? दिस ए पावर थीटा इस नोटेशन में यूज करते हैं, तो इट इज नोन एज कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, या आप इसको उल्टा भी कर सकते हो कि पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, ठीक, और उसके एलिमेंट्स जो है वो आपके कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स हैं जिनमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों हैं, तो मैं क्या करता हूं, इधर ट्रांसपोज लेकर कॉन्जुगेट कर लूं या कॉन्जुगेट लेकर ट्रांसपोज कर लूं। ये सिंबल इस चीज को एक्सप्रेस करता है, दिस सिंबल एक्सप्रेस दैट थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दे दूं, सपोज 2 आयटा 3 5 -1 + 3 आयटा 7 आयटा 3 6 -2 7। सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स ए। सपोज दिस इज द मैट्रिक्स विच इज नोन एज मैट्रिक्स ए। अब अगर आपको ए थीटा फाइंड करना है, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर आपको ये फाइंड करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसका ट्रांसपोज ले लोगे। फर्स्ट यू विल टेक द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करना, तो ये क्या बन जाएगा, 2 आयटा 3 5 -1 + 3 आयटा 7 आयटा 3 6 -2 7। ये क्या हो गया, दिस इज योर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका कंजुगेट लेना है। ठीक, अब मुझे इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, रियल पार्ट को एज इट इज रखते हैं, इमेजिनरी पार्ट को हम साइन चेंज कर देते हैं। तो 2 आयटा का क्या हो जाएगा, -2 आयटा, -1 -3 आयटा, ये तो रियल एलिमेंट है, एज इट इज रहेगा। 3 7 हो जाएगा, -7 आयटा, -2 5 3 7। तो दिस इज नोन एज ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। दिस मैट्रिक्स इज नोन एज ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। तो अगर मुझे कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स हैं, मींस सर रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है, तो वहां पर आप कैसे लेते हैं, सबसे पहले ट्रांसपोज लेकर कंजुगेट ले लो या कॉन्जुगेट लेने के बाद ट्रांसपोर्ट ले लेना, ट्रांसपोज। ठीक, ये आपका होमवर्क है कि अगर मैं रिवर्स मेथड से भी सॉल्व करूं, अगर मैं रिवर्स मेथड से भी सॉल्व करूं तो भी जो मेरा आंसर है वो सेम आता है। ठीक, तो आई होप हमें ये बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, व्हाट डू यू मेंट बाय ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, अब देखिए, सबसे पहला मैट्रिक्स होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या कहता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स मुझे ये कहता है कि जो ए आई जेथ एलिमेंट है, दिस इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए जे आईथ एलिमेंट। ये डेफिनेशन होती है हर्मिशियन मैट्रिक्स की, ए आई जे शुड बी इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ ए जे आई। इसका मतलब क्या होगा कि A12 जो है इट शुड बी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ A21, A13 जो है इट शुड बी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ A31। ठीक, और A23 जो है इट शुड बी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ A32। ये मुझे
बस इस प्रॉपर्टी को इंश्योर करना है। अगर ये प्रॉपर्टी इंश्योर हो जाती है तो आपका जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स कहलाता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक, हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब यहां पर अगर जैसे हमने स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के लिए भी डिफाइन किया था, अगर I इक्वल टू जे हो जाए, सर अगर I इक्वल टू जे हो जाए, इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ए आई आई शुड बी इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ ए आई आई। जो ith एलिमेंट है, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो बराबर कर दिए। फॉर एग्जाम्पल A11 शुड बी इक्वल टू A11 कॉन्जुगेट, A22 शुड बी इक्वल टू A22 कॉन्जुगेट, A33 शुड बी इक्वल टू A33 कंजुगेट। भाई प्रॉपर्टी अगर ये है तो ये I इक्वल टू जे और I नॉट इक्वल टू जे दोनों के लिए वैलिड होगी। ठीक, अब A11 कोई भी नंबर अपने कॉन्जुगेट के बराबर कब होगा? सर कोई भी नंबर अपने कॉन्जुगेट के बराबर कब होगा? वो तभी होगा जब ये एक रियल नंबर हो। क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करूंगा तो वो 2 ही आएगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं। रियल पार्ट को तो हम एज इट इज रखते हैं, इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है हमें कि व्हेनेवर I इक्वल टू जे दैट एलिमेंट मस्ट बी रियल, दैट एलिमेंट मस्ट बी रियल। और I इक्वल टू जे कब होता है? I इक्वल टू जे होता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है वो 2 कंडीशंस को सैटिस्फाई करता है। पहला तो ये वाला कंडीशन, और दूसरा ये कंडीशन कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं A11, A22, A33 वो हमेशा रियल होने चाहिए। दैट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी रियल। तो चलो एक हर्मिशियन मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। प्रॉपर्टी क्या आती है हर्मिशियन मैट्रिक्स की कि सर जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं 6, 7, 8 ये तो हमेशा रियल होने चाहिए। ठीक, अब यहां पर अगर मैं 1 + 3 आएटा, ठीक, अगर मैं इसको जो आपका सेकेंड एलिमेंट है इसको अगर मैं 1 + 3 आएटा लेता हूं तो ये एलिमेंट क्या आना चाहिए, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मतलब 1 - 3 आएटा। ठीक, 1 + 3 आएटा है तो ये हो जाएगा 1 - 3 आएटा। अगर ये -2 आएटा है तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, +2 आएटा। ठीक, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, +2 आएटा। और अगर यहाँ पर है 3 + आएटा तो ये बन जाएगा 3 - आएटा। ठीक, तो क्या हमें ये पॉइंट याद रहेगा? दिस इज हाउ यू कंस्ट्रक्ट अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। जो भी मेरे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं दे मस्ट बी रियल, और इसके बाद के जो भी एलिमेंट्स हैं वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कॉन्जुगेट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स, और ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा आपको। ठीक, अब हमने जो यहाँ पर सीखा था ये a⁻θ, जब हमने ये वाली प्रॉपर्टी सीखी थी कि ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट सेम होना चाहिए, तो वो लॉजिक अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ तो यहाँ पर एक कंक्लूजन निकल के आता है कि A शुड बी इक्वल टू, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक, वो जो AIJ वाला डेफिनेशन था ये एक बेसिक लेवल डेफिनेशन था। अगर आपको ब्रॉडली चेक करना हो, ठीक, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि A शुड बी इज इक्वल्स टू a⁻θ। ठीक, A शुड बी इक्वल टू a⁻θ। और अगर आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है तो इस तरीके से हर्मिशियन मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ठीक, तो आई बिलीव ये पॉइंट क्लियर होगा। आई बिलीव दिस पॉइंट इज क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब इसी से मिलता जुलता एक और मैट्रिक्स है, दैट इज नोन एज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, सेम वैसे ही लॉजिक है यहाँ पर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स? हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता था सर? AIJ शुड बी इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ AJI। AIJ शुड बी इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ AJI। तो ये हर्मिशियन की डेफिनेशन थी। अगर स्क्यू हर्मिशियन करना है तो एक नेगेटिव साइन लगा दो कि जो ijth एलिमेंट है वो होगा नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ jith एलिमेंट। वो क्या होगा? नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ jith एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल सर A12 जो है वो होगा माइनस ऑफ A21 का कंजुगेट, A13 जो है वो होगा माइनस ऑफ A31 का कॉन्जुगेट।
A23 जो होगा वो होगा माइनस ऑफ A32 का कॉन्जुगेट, ठीक, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ A32। ये तो हो गया हमारा बेसिक टाइप। अब यहां पर भी अगर मैं i इक्वल टू j कर दूं, ठीक, तो यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट की क्या कंडीशन आएगी, इफ i इज इक्वल टू j, ध्यान से देखना सर, ai शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ कंजुगेट ऑफ aii, aii इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कंजुगेट ऑफ aii। तो इसको अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं, aii प्लस कंजुगेट ऑफ aii इक्वल टू 0, aii प्लस कंजुगेट ऑफ aii शुड बी इक्वल टू 0। तो ये वाली कंडीशन कब सेटिस्फाई होती है, याद रखना, ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है व्हेन एवर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है या तो वो जीरो ही हो जाए, या तो वो जीरो हो जाए, क्योंकि जीरो का कॉन्जुगेट प्लस जीरो का कंजुगेट रिजल्ट जीरो आ जाएगा। और अगर ये जीरो नहीं हो रहा है तो एक और कंडीशन ये होती है कि aii जो है ये कंप्लीटली इमेजिनरी टर्म हो, इसमें रियल पार्ट कुछ भी ना हो, इसमें रियल पार्ट कुछ भी ना हो, ठीक। तो ये दो कंडीशन हमेशा ध्यान रखना, ठीक? कि इसमें जो है रियल पार्ट कुछ भी ना हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूं कि a11 जो है वो है 2 आयटा के बराबर, सपोज a11 इज इक्वल टू 2 आयटा, ठीक। तो a11 अगर 2 आयटा है तो प्रॉपर्टी मुझे क्या कहती है, 2 आयटा शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ 2 आयटा, 2 आयटा शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ 2 आयटा। ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 2 आयटा, रिजल्ट इज 2 आयटा। राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या लगाते हैं हम लोग कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक, दे मस्ट बी ईदर जीरो, ईदर जीरो और इमेजिनरी ओनली, ठीक है, रियल पार्ट नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है, रियल पार्ट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। दिस इज नोन एज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक। यहां पर क्या कंडीशन आती है, अगर आप चेक करोगे तो a इज इक्वल्स टू a पावर थीटा, ये किस में था, ये था हर्मिशियन का, तो स्क्यू हर्मिशियन की प्रॉपर्टी होती है a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ a, a इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ a, ठीक। अगर मैं एक मैट्रिक्स क्रिएट करूं, फॉर एग्जांपल सपोज वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, या तो इमेजिनरी होंगे और या तो जीरो होंगे। तो यही दो ऑप्शंस है, या तो प्योर इमेजिनरी होना चाहिए, रियल पार्ट जीरो, अदरवाइज आपका यहाँ पर जो एलिमेंट है वो या तो जीरो हो जाए नहीं तो प्योर इमेजिनरी हो जाए। अब यहाँ पर अगर मैंने 3 आयटा लिया है, ठीक, तो नेगेटिव ऑफ कंजुगेट ऑफ 3 आयटा मतलब माइनस ऑफ माइनस 3 आयटा, ये वाला टर्म ये होना चाहिए, ठीक। अगर मैंने यहाँ पर टर्म ले लिया है 1 प्लस 2 आयटा, ठीक, तो ये वाला टर्म क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए माइनस ऑफ 1 माइनस 2 आयटा, नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट, नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट। और यहाँ पर अगर मैंने रियल नंबर ले लिया 3, तो ये क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ, इसका कंजुगेट क्या आएगा सर, 3 ही तो आएगा, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 3 ही आएगा रियल एलिमेंट का। तो फाइनल आंसर मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये देखो -1 प्लस 2 आयटा, और ये हो जाएगा आपका टर्म -3। तो दिस इज योर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, दिस इज नोन एज योर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। यहाँ पर आप अगर ये कंडीशन फाइंड करोगे तो ये हमेशा माइनस ऑफ a के बराबर आता है, ये जो है हमेशा ही माइनस ऑफ a के बराबर आता है, ठीक। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक। 15 मिनट्स ऑलमोस्ट हम ब्रीच करने जा रहे हैं। हम कौन सा पोर्शन आज कवर कर रहे थे, वी आर कवरिंग दिस हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक। अब आगे चल के यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं आपके उसको हम लोग कवर करेंगे। बट इसके पहले अगर आपको कोई भी क्वेरी है, इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, ठीक, तो आप जो है मुझे इस ईमेल आईडी पे @studiiq.com, ठीक,
आप इस ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी क्वेरी मैथ्स ऑप्शनल के तहत या सीसैट और जीएस प्रिपरेशन। ठीक, और मैथ्स ऑप्शनल के जो बैचेस हैं वो भी 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर आपको एनरोल करना है तो आप जाकर वेबसाइट में उसका ब्रोशर वगैरह देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए लेट्स एंड द सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।